राजों से, चिलमन से चौबारों से। चुप कर दड़वट जा ना इश्क दखोल बशिकर दोपहर पिपली दे थले मैं छणकाया बंगा। जी मीर साहब, तो आज ये किसका घर दिखा रहे हैं आप हमें? ये भी शहंशाह ज़राफ़त कॉमेडी के पाकिस्तान में और बल्कि सब कॉन्टिनेंट में अगर कहें मॉडर्न कॉमेडी के जद्द अमजद मुनव्वर ज़रीफ साहब के ये दो कनाल के ये दोनों, वैसे तो एक ही कोठी थी, एक ही घर था, लेकिन बाद में उसकी बाइफर्केशन हो गई और अब ये दोनों, एक सना सफीना है और एक मरियम एंड मारिया, ये एक खवातीन का ब्रांड है, उसका वो बन गया। और ये फैमिली मुनव्वर ज़रीफ साहब की जो फैमिली है, जो उनकी विडो है बाजी बल्कीस बेगम, हमारी आंटी, हमारी वालिदा, वो और आयशा यहाँ है DHO में, और फायदा उनकी मुनव्वर ज़रीफ साहब की बेटी, उनकी 2 बेटियां थी है माशाल्लाह, और एक बेटा हुआ था फैसल मुनव्वर ज़रीफ, जो बड़े ही मोहब्बत से और चाव से, मन्नतों से मुनव्वर ज़रीफ साहब ने वो खुदा से मांगा था, लेकिन वो छोटा था फैसल। अभी कहते हैं कि मुझे आयशा के साथ बात, फायदा के साथ जब बात होती रही तो उन्होंने बताया कि मुनव्वर ज़रीफ साहब उसे प्यार से अपने सीने पे खिलाया करते थे, और वो छोटा था, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले सिर्फ 36 इयर्स की एज में। उस वक्त मुनव्वर ज़रीफ साहब सुपरस्टार थे और दर्जनों फिल्मों में काम कर रहे थे। ये 29 अप्रैल 1976 को मुनव्वर ज़रीफ साहब फौत हुए थे। और ये 2 प्लाटों के मतलब ये आपको जो दिखा रहे हैं हम, सना सफीना जहाँ है और मरियम मारिया यहाँ, आंटी बल्कीस बेगम ने बताया कि मुनव्वर ज़रीफ, जिनका निक नेम था लिली, वो मुझे यहाँ अपनी मर्सिडीज में घुमाने आए एक शाम को, और उन्होंने दिखाया कि बल्कीस ए देख, ए तेरे लिए तो तेरे बच्चे लिए मैं लेने जमीन ली है, प्लाट लेने। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिली, ये कहाँ उजाड़ में तुमने ले लिया है, प्लाट ले लिया है, यहाँ कौन आएगा। उस वक्त ये मुनव्वर ज़रीफ साहब और अपनी फैमिली के साथ टिगोर पार्क में, जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के साथ जो है, मुल्हिका जो इलाका है जहाँ आजकल वो कार तालीमों की और दूसरा ये मोटरसाइकिल और दूसरा ये सामान वगैरह मिलता है, वो दुकानें हैं। टिगोर पार्क में मुनव्वर ज़रीफ साहब का घर था। तो यहाँ उस वक्त ये देखिए कि 5-5 हजार के 2 कनाल, 4 कनाल, 5-10 हजार। तो इस वक्त यहाँ सिर्फ खेत थे और पैलियां थी और कुछ नहीं था गुलबर्ग में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अबाउट 1974, 1974 की ये बात होगी, क्योंकि 1976 में तो वो फौत हो गए थे, इंतकाल। साहब हमने सुना कि वो गुजरांवाला भी घर था उनका। जी, गुजरांवाला मुनव्वर ज़रीफ साहब पैदा भी हुए थे और लेकिन वो रहने वाले टिगोर पार्क लाहौर के थे। और जैसे रवाज होता है कि माएँ जब बच्चा बच्ची वो उम्मीद से होती है और बच्चा बच्ची पैदा होने वाला होता है, तो वो अपनी माओ के हाथ छिला जो होता है, वो दादियों से ज्यादा मामियां जो है वो करवाती हैं। माँ बेटी अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल होती है। तो वो बड़े मुश्किल दिन होते हैं जो कोई भी लड़की का वो अपनी माँ के पास ही जाना और उसके पास ये रहना, ये तकलीफ ये देखना, अपनी माँ के साथ वो कंफर्टेबल रहती है। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब का ननिहाल गुजरांवाला है, वो वहां गुजरांवाला गैब एक इलाका, गैप बख्ते वाला मोहल्ले के साथ गुजरांवाला में गैब एक इलाका है, वहां उनकी अब भी घर है ननिहाल मुनव्वर ज़रीफ का। मुनव्वर ज़रीफ साहब भी गुजरांवाला पैदा हुए, बड़े ज़रीफ साहब सदीक ज़रीफ जिनका नाम था वो भी गुजरांवाला पैदा हुए, और उनके जो भाई थे मुनीर ज़रीफ वो भी गुजरांवाला पैदा हुए, रशीद ज़रीफ भी गुजरांवाला पैदा हुए, मजीद ज़रीफ साहब भी गुजरांवाला पैदा हुए। तो ये पैदाइश इनकी गुजरांवाला है, जो हमारा भी शहर है, सुहेल अहमद साहब का शहर है, बबू बराल साहब का शहर है,
और भी बहुत सारे लोग, मस्ताना साहब, फखरी अहमद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो ये जो घर में आज जो आपको दिखा रहा हूँ, तो इस घर में मुनव्वर ज़रीफ साहब रहे नहीं थे, लेकिन उन्होंने फोर्स ही किया कि अब देखिए ये लाहौर का सबसे महंगा इलाका है, जिसे हम कहते हैं क्या, एम आलम रोड, और यहाँ ये सामने अमीर ज्वेलर्स और सब ब्रांड्स जो है, लाहौर का अगर कोई अब किसी को कोई बाहर कुछ से कोई मेहमान आए, कोई दिखाने वाली चीज है, तो वो ये एम आलम और लिबर्टी दिखाई जाती है, लिबर्टी मार्केट। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने उस वक्त अपने बच्चों के लिए ये सोचा। वो बड़े फैमिली ओरिएंटेड आदमी थे, मैंने उनको देखा नहीं जिंदगी में, लेकिन सारी जिंदगी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहा हूं। और अब देखिए 1976 में वो फौत हुए हैं, तो अब जो है आधी सदी तकरीबन होने वाली है। आपकी जनरेशन के लोग और बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, और वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे। अगर आप मुझसे आप ये पूछें साहब, वैसे दूसरे जितने भी कॉमेडियन हैं आजकल, वो भी उनके मद्दाह हैं। हर कॉमेडियन कहता है जी हम उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जी, सिर्फ मद्दाह नहीं है, वो उनको अपना रूहानी उस्ताद समझते हैं। आप गिनना शुरू हो गए। सबसे पहले उमर शरीफ साहब का, वो जब लाहौर आए थे तो उन्होंने जाके उनकी टैगोर पार्क में जो उनका घर था, मुनव्वर ज़रीफ था, उनकी दीवारें चुनी थी और उसकी चौखट चुनी थी, जहां से मुनव्वर ज़रीफ साहब रोज अपने घर से निकल के निगार खानों में जाते थे। और इसी तरह सुहेल अहमद, वो उन्हें बहुत हाई प्लेस करते हैं। बब्बू बराल मरहूम भी मुनव्वर ज़रीफ साहब को अपना रूहानी उस्ताद, तो ये मस्ताना मरहूम वो भी समझते थे। उस तरफ जानी लीवर ने मुझे खुद पूछा है, उन्होंने कहा कि सुना है कि उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब जो है वो उनको उनसे इंस्पायर थे, बल्कि उनको वो करते थे, नकाली भी करते थे, ये मुझे जानी लीवर ने कहा। तो उनका अपना भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, लेकिन मुतासर वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। और मुनव्वर ज़रीफ साहब का मैं आपको क्या बताऊं कि पंचपटिया टर्म है पहलवानी की, कि पंचपटिया होता है जो कंप्लीट होता है, उनमें सुर, ताल, जुगत, रिदम और करेक्टराइजेशन और सिनेमा की टाइमिंग को समझना, ये मुनव्वर ज़रीफ साहब का खासा रहा है। और मैं आपको ये उनका घर जो उन्होंने खरीदा या प्लाट जो खरीदा, जमीन जो खरीदी, उस वक्त फोर्स ही की कि भाई ये इलाका लाहौर का बहुत अच्छा पाश इलाका। एक अरसा तो ये गुलबाग जो है ये बिल्कुल फार्म हाउसेज जिस तरह होते हैं, बड़ा सुनसान और बड़ा रोमांटिक रहा है। और पिछले 25 साल से फिर ये कमर्शियल हो गया। उससे पहले जब मुनव्वर ज़रीफ साहब ने ये देखा था और सोचा था, वो ये बिल्कुल यहाँ खेत थे। और तो साहब ये भी तो है ना, उस वक्त 5,000 के, आपने क्या 5,000 के 2 प्लाट लिए, तो उनकी पेमेंट के बारे में बताएं कि वाकई सबसे ज्यादा पैसे लेते थे। जी, मुनव्वर ज़रीफ साहब ने अपनी जिंदगी में हाईएस्ट पेड वो कॉमेडियन भी रहे और बाद में तो हीरो बन गए। उन्होंने उस वक्त 1 लाख रुपया लिया था, जब हीरोइन की फीस जो है वो होती थी 12,000, 15,000, और दूसरे हीरो भी जो है 25-30 हजार रुपया। बहुत किसी ने ज्यादा पैसे लिए होंगे तो 50,000 लिए होंगे। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने उस वक्त 75,000 भी लिया और 1 लाख रुपया भी लिया। और फिर हार्ट अटैक, दिल के वो मरीज थे और हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने वो जाना था वो करवाने, सर्जरी करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी करवाने लंदन जाना था, लेकिन वो जा नहीं सके और उनका इंतकाल हो गया। और मैं तो उन्हें जो है वो आधी सदी से, पिछली सदी से मुनव्वर ज़रीफ साहब को याद कर रहा हूँ और जब तक जिंदा हूँ मुनव्वर ज़रीफ साहब के इश्क में मैं गिरफ्तार रहूंगा। चुप कर दड़वट जा ना इश्क दा खोल खलासा।